हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, 15 मई की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोग एक बार बताएंगे वॉइस क्लियर आ रही है? क्लास को स्टार्ट किया जाए। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सब लोग देख सकते हो। डेली मॉर्निंग में 10:30 बजे जीके जैस की क्लास चलती है, हिंदी की 3 बजे चलती है। सब्जेक्ट एबिलिटी एंड रीजनिंग की जो क्लासेस चलती हैं शाम 6:30 बजे चलती हैं। तो इस बार बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको जो है बीएड में एडमिशन लेना है तो अभी कभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी अपडेट आए, जो भी क्लासेस आए हमारे चैनल पे, उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलता रहे। चलिए भाई, क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शेयर कर देंगे ताकि सभी बच्चे आ जाएं क्लास में। और कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप, इंस्टा, कहीं पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हो। आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। कॉल्स मैं नहीं रिसीव करता हूँ, तो कॉल्स प्लीज़ मत करना, ओके। चलिए, और इस वीडियो को नहीं देखें तो जाके देख लेना। अभी 3 बजे ये वीडियो आई है। आज नेटवर्किंग प्रॉब्लम थी तो इस वजह से 3 बजे क्लास नहीं हो पाई है। मॉर्निंग में ही बहुत लेट में क्लास अपलोड हुई है। चलिए, पहला प्रश्न देखिए यहाँ पे, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बताएंगे सब लोग। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सभी लोग आंसर करेंगे। ये प्राप्त हुआ है भाई मेहरगढ़ से, ठीक है ना। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? बताइए किसका संलग्न कार्यालय है ये? बताएंगे सब लोग। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? पर्यटन का है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि चहुंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था किसने? चहुंदड़ों के उत्खनन का जो निर्देशन किया था किसने किया था? तो इसका जो उत्खनन का जो निर्देशन जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? J.H. मैके के द्वारा किया गया था, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मैंने आपको ए बता दिया था, तो ये संस्कृति होगा, बी वाला होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे ए आपका हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, उपनिषद जो पुस्तकें हैं वो किस पर आधारित हैं? धर्म पर, योग पर, या विधि पर, या दर्शन पर? किस पर आधारित हैं बताइए सब लोग। बताइए सब लोग। उपनिषद जो पुस्तकें हैं वो किस पर आधारित हैं? ये दर्शन पर हैं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि जो है देश के बारे में लिखा था? निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा पर जो है कालांकित है? कुषाण काल, मौर्य काल, गुप्त काल, या राजपूत काल? 56 का जवाब दीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? गुप्त काल आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उत्तराखंड में जो है सम्राट अशोक की शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली थी? उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली थी? कालसी में मिली थी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, कोडांग का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था बताइए? ये उड़ीसा में है ना, कोडांग का सूर्य मंदिर, तो ये किसने बनवाया था? नरसिंह देव वर्मन के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भूगोल में जो है गल्फ स्ट्रीम से ताप्त रहे क्या? गल्फ स्ट्रीम से ताप्त रहे क्या भूगोल में? भूगोल में गल्फ स्ट्रीम से ताप्त रहे एक उष्ण महासागरीय धारा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा इराक के साथ नहीं लगती है? निम्नलिखित में से किस देश की सीमा इराक के साथ नहीं लगती है? लेबनान आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, हम कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
चलिए, निम्नलिखित देशों में से किस में सबसे अधिक भूमि के प्रतिशत पर खेती की जाती है? कौन सा देश है वो जहाँ पे सबसे अधिक भूमि के प्रतिशत पर खेती की जाती है? वो आपका है देश अपना ही भारत देश। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती है? संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी की जो सीमा है वो किसके साथ नहीं लगती है? कर्नाटक के साथ नहीं लगती है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? विजयवाड़ा, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? ये कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित बादशाहों में से जो है किसको एक जो है प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है? किसको? बाबर को, हुमायूं को, औरंगजेब को या अकबर को? किसको कहा जा सकता है बताइए सब लोग। 64 को जवाब दीजिए सब लोग। सभी को भाई गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। निम्नलिखित बादशाहों में से किसको एक जो है प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है? अकबर को कहा जा सकता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? बताइए, शिवाजी ने जो है मुगलों को किस युद्ध में हराया था? पुरंदर, सलाहार, रायगढ़ या सिवनेर? सलाहार के युद्ध में हराया था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? चिनसूरा आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत की विधायिका को द्विसदनी प्रथमता बनाया गया था कब? किस अधिनियम के द्वारा? भारत शासन अधिनियम 1919 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। पंचायत के सदस्य होते हैं जिला अधिकारी द्वारा मनोनीत या संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता गणों द्वारा, स्थानीय शासन के मंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट या खंड विकास समिति द्वारा नाम निर्दिष्ट। 68 का जवाब दीजिए, क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? तो पंचायत के सदस्य होते हैं संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता गणों द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, सामूहिक खपत से जो है क्या मतलब है? सभी लोग आंसर करेंगे। सामूहिक खपत से क्या मतलब है? सामूहिक खपत का मतलब होता है घरेलू खपत। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिलिप्स वक्र किन दो के बीच अपने संबंधों को प्रदर्शित करती है? फिलिप्स वक्र किन दो के बीच अपने संबंधों को प्रदर्शित करती है? बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के दरों के बीच। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। राज्य की कार्यपालिक जो शक्तियां निहित हैं वो किसमें हैं? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति या मंत्रिपरिषद? बताएंगे सब लोग। राज्य की कार्यपालिका जो शक्तियां निहित हैं वो किसमें हैं? राज्यपाल में है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपने पद से हटाया जाता है किसके द्वारा? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपने पद से हटाया जाता है संसद के प्रस्ताव के माध्यम से, राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय तथा जो है उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की पदमुक्ति की आयु कितनी है? देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट की बात हो तो 65 आपका हो जाएगा। ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट मतलब SC। और हाई कोर्ट की बात हो तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा 62 हो जाएगा। 65-62 आपका सही हो जाएगा। 73 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? सभी लोग आंसर करेंगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? निजी स्वामित्व है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस अर्थशास्त्री के द्वारा निवेश के अंतर्गत मशीनरी या कारखाने निर्माण को परिभाषित किया गया है? किस अर्थशास्त्री के द्वारा निवेश के अंतर्गत मशीनरी या कारखाने निर्माण को परिभाषित किया गया है? JM कीन्स के द्वारा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिद्धांत के साथ निम्न में से कौन सा सिद्धांत आबद्ध है? सिद्धांत के साथ निम्न में से कौन सा सिद्धांत आबद्ध है? समष्टि अर्थव्यवस्था आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के नेपा नगर में है चीनी मिल, अखबारी कागज का कारखाना या इस्पात संयंत्र या भारी इंजीनियरिंग संयंत्र? क्या है मध्य प्रदेश? तो नेपा नगर में आपका अखबारी कागज का कारखाना है। नेपा नगर अखबारी कागज के लिए फेमस है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लिखित है कि यह धर्म निरपेक्ष है? बताइए,
78 का जवाब दीजिए सब लोग भाई। प्रस्तावना आपका सही आंसर हो जाएगा, प्रस्तावना, जितने हम लोग ए जवाब दिए हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्यों में सर्वप्रथम 1956 में पंचायती राज स्थापित किया गया? वो कौन से राज्य हैं? तो सबसे पहले राजस्थान, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नागौर जिले में सबसे पहले किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, 2 अक्टूबर 1959 भारत की लोकसभा में सदन का नेता नाम निर्देशित किया जाता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री या उपाध्यक्ष? भारत की लोकसभा में सदन का नेता नाम निर्देशित किया जाता है प्रधानमंत्री को। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के संविधान का 52वां संशोधन किससे संबंधित है? भारत के संविधान का 52वां जो संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित है? तो ये राजनीतिक दिवालियापन के विरुद्ध प्रावधान से है संबंध, इसका ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में 3 प्रकार की सेवाओं की परिकल्पना दिए गए विकल्प में से कौन किससे संबंधित है आपको बताना है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार की सेवाओं की परिकल्पना दिए गए विकल्प में से कौन किससे संबंधित है? अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं, राज्य सेवाएं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? बताएंगे सब लोग, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के कारण। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सुनामी तरंगे किससे उत्पन्न होंगी बताइए? सुनामी तरंगे किससे उत्पन्न होती हैं? तो सुनामी तरंगे उत्पन्न होती हैं समुद्र के नीचे भूकंप से। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब ग्रेनाइट की चट्टानों का कायांतरण होता है तो वे किसमें परिवर्तित हो जाती हैं? जब ग्रेनाइट की चट्टानों का कायांतरण होता है तो वह किसमें परिवर्तित हो जाती हैं? नीस में परिवर्तित हो जाती हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपातकालीन प्रावधानों को जो है भारतीय संविधान में लिया गया है जर्मनी, जापान, सोवियत संघ या संयुक्त अमेरिका? आपातकालीन प्रावधानों को जो है भारतीय संविधान में लिया गया है कहाँ से? जर्मनी से लिया गया है। ऑप्शन सी ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से जो है मध्य कौन मूर्तिकला के क्षेत्र में जो है विख्यात है? इसमें कौन जो है मूर्तिकला के क्षेत्र में विख्यात हैं? राम किंकर बैच आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखित जो है पुस्तक है? लाइफ डिवाइन, लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? श्री अरविंदो के द्वारा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म का पाठ है? निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म का पाठ है? तो टोरा जो है आपका यहूदी धर्म का पाठ है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? यूके, यूएसए, जर्मनी या रूस? तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस देश का राष्ट्रीय जो है प्रतीक है? ये है यूएसए का। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संयुक्ता परिग्रही किस नत्र से संबंधित है? संयुक्ता परिग्रही किस नत्र से संबंधित है? ओडिसी से आपका। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन चित्रकला से संबंध है बताइए? अमृता शेरगिल, ए राजन, कमला दास गुप्ता, यू श्रीनिवास। तो इसमें जो है चित्रकला से संबंध किनका है ये आपको बताना है। अमृता शेरगिल का संबंध चित्रकला से है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था वो कौन सा है? भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था वो कौन सा है? तो वो आपका है बलबन का मकबरा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तुलसीदास किसके समकालीन थे बताइए? अकबर तथा जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां, बाबर तथा हुमायूं? तो तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर तथा जहांगीर के थे। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारत का शादी कहा गया है? निम्नलिखित में से किसे भारत का शादी कहा गया है? आमिर हसन को कहा गया है भारत का शादी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से भारत की प्रथम बोलती फिल्म कौन सी है? भारत की प्रथम बोलती फिल्म कौन सी है? तो वो है आलम आरा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
प्रदोष दास गुप्ता निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं, बताइए। प्रदोष दास गुप्ता निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं? मूर्तिकला क्षेत्र से संबंधित हैं, ठीक है ना। ऑप्शन ए। पद्मा सुब्रह्मण्यम किस प्रसिद्ध क्लासिकल नृत्य से संबंधित हैं? पद्मा सुब्रह्मण्यम किस प्रसिद्ध क्लासिकल नृत्य से संबंधित हैं? तो इनका संबंध है भरतनाट्यम से। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली महिला न्यायाधीश नियुक्त की गई हैं? बताइए सब लोग, भारत की पहली जो है महिला न्यायाधीश कौन नियुक्त की गई हैं? तो फातिमा बीबी हैं। यहाँ पे ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की ये नियुक्त की गई थी। राज्यपाल को हटाने के लिए राष्ट्रपति को जो है किसका परामर्श लेना होता है? राज्यपाल को हटाने के लिए राष्ट्रपति को किसका परामर्श लेना होता है? इसका जवाब आप लोग दीजिएगा। चलिए, आमलक का तद्भव क्या होगा? आमलक का तद्भव, आमलक का तद्भव शब्द क्या होगा? 51 का जवाब दीजिए सब लोग। मैं जो आप लोगों को क्वेश्चन दिया करता हूँ उसका जवाब कोई नहीं देता है, जवाब दिया करें ज़रूर। इससे क्या होगा कि ये क्वेश्चन आपको लाइफ टाइम के लिए फीड हो जाएगा। ऐसे डेली एक एक क्वेश्चन तैयार करेंगे तो काफ़ी क्वेश्चन आपको तैयार हो जाएंगे। तो आमलक का तद्भव आपका आंवला हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तिनका का तत्सम शब्द क्या होगा? तिनका का, तिनका का तत्सम शब्द क्या होगा भाई? तृण हो जाएगा। ऑप्शन ए। तकदीर शब्द है, तत्सम फारसी तद्भव या अरबी भाषा का शब्द है? बताइए, तकदीर शब्द है कैसा? तो तकदीर शब्द है अरबी भाषा का शब्द। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है शब्द तत्सम इसमें नहीं है? 54 को जवाब दीजिए। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है इसमें? ये आपका नहीं है, पीढ़ी तत्सम नहीं है। अगला प्रश्न, जिन शब्दों का रूप सदैव समान रहता है उन्हें कहते हैं क्या? अव्यय, वचन, क्रिया या लिंग, क्या कहते हैं उसे? अव्यय कहते हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। धीरे चलो में अव्यय का कौन सा प्रकार है? धीरे चलो में अव्यय का कौन सा प्रकार है? क्रिया विशेषण हो जाएगा आपका। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। किस वाक्य में परिणामवाचक क्रिया विशेषण है? बताइए। 57 का जवाब दीजिए सब लोग। किस वाक्य में परिणामवाचक क्रिया विशेषण है? यहाँ पे 57 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े, इसमें इस वाक्य में परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। ऑप्शन आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है? कालवाचक, बताइए कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है? आज, आज जो शब्द है आपका कालवाचक क्रिया विशेषण है, साफ शब्द दिख रहा है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, किस वाक्य में क्रिया विशेषण का जो है अशुद्ध प्रयोग हुआ है? कौन सा वाक्य है वो जहाँ पे क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? ये वाले में, धूप में चला नहीं जाता, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? किस में नहीं हुआ है? मोहन से खाया नहीं जाता, इसमें नहीं हुआ क्रिया विशेषण का प्रयोग। वह गलती होने से बहुत डरती है या तेज डरती है या अचानक डरती है या धीरे धीरे डरती है? तो यहाँ पे क्या आएगा बताइए। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए सब लोग। 61 का जवाब दीजिए सब लोग। वह गलती होने से बहुत डरती है, तो यहाँ पे बहुत आएगा आपका, ठीक है ना। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, दिव्यार्पण का संधि विच्छेद क्या होगा? सभी लोग आंसर करेंगे। दिव्यार्पण का संधि विच्छेद क्या होगा? देवधन अर्पण, देवी धन अर्पण, दे धन अर्पण या दिव्य धनपण? 62 का जवाब दीजिए सब लोग। दिव्यार्पण का संधि विच्छेद क्या होगा? देवी धन अर्पण हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ये उपकार में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए। अनिच्छा में उपसर्ग बताना है आपको। अनिच्छा में कौन सा उपसर्ग है? अनिच्छा में उपसर्ग बताइए सब लोग। 64 का जवाब दीजिए सब लोग। अनधन इच्छा, तो यहाँ पे अन उपसर्ग है। 64 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इंद्रियों को वश में रखने वाला क्या कहलाता है? इंद्रजीत, इष्ट, इंद्रिय जीत या इसिप्त? इंद्रियों को वश में रखने वाला क्या कहलाता है?
इंद्रियजीत कहलाता है, ठीक है ना। ऑप्शन सी का आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिसका अनुभव किया गया हो कहलाता है क्या? जिसका अनुभव किया गया हो कहलाता है क्या? अनुभवी, अनुभव योग्य, अनुभूत या अनुभाव्य? जिसका अनुभव किया गया हो कहलाता है क्या? वो कहलाता है अनुभूत। क्या कहलाता है? अनुभूत कहलाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अनिर्वचनीय शब्द का सही अर्थ क्या है? मन को आनंदित करने वाला, जिसको प्राप्त ना किया जा सके, जो संपूर्ण गुणों से युक्त हो या जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके। अनिर्वचनीय शब्द का सही अर्थ क्या होता है? अनिर्वचनीय शब्द का सही अर्थ होता है जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वकील किस भाषा का शब्द है? वकील फारसी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है, तुर्की भाषा का शब्द है या पुर्तगाली भाषा का शब्द है? किस भाषा का शब्द है वकील? अरबी भाषा का शब्द है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है उपसर्ग रहित शब्द है? इसमें कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है? ये सुरेश, ऑप्शन डी। महिमा शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? महिमा में, महिमा में प्रत्यय बताइए सब लोग। महिमा शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ये ईमा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन डी। आड़े हाथों लेना मुहावरे का अर्थ है क्या? आड़े हाथों लेना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? विपत्ति आना, खरी खोटी सुनाना, कर्तव्य पूरा करना, आलोचना करना। आड़े हाथों लेना मुहावरे का अर्थ होता है खरी कोटी सुनाना। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूरज को दीपक दिखाना का अर्थ क्या होता है? सूरज को दीपक दिखाना का अर्थ क्या होता है? किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना, यही होता है सूरज को दीपक दिखाना का अर्थ। चलिए, रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ पे ये आ गया है, किसी निश्चित कुट भाषा में इसको जो है ऐसे लिखा जाता है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा ये आपको बताना है। फटाफट जवाब दीजिए। पहला का जवाब दीजिए भाई सभी लोग। सभी को गुड इवनिंग, और वीडियो को लाइक कर दो सब लोग। लाइक की संख्या बहुत ही कम है, और चैनल पे जितने भी लोग जो है नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। यहाँ पे देखिए आपका बी है, आपका यू है। एक मिनट मैं और इधर लिखता हूँ ताकि स्पेस रहे। बी यू आई एल डी ई आर, बिल्डर हो गया। उसके बाद यहाँ पे जे है, इसको ऐसे लिखा जाता है वी सी के एस एफ ई, तो इसको ऐसे लिखा जाता है। तो ये इसको कैसे लिखा जाएगा? एस ई ए एल आई एन जी को कैसे लिखा जाएगा? सभी लोग आंसर करेंगे, फटाफट आंसर करेंगे। बहुत अच्छे भाई, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग भाई। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बाकी क्लासेस जो हैं, वीडियोस वगैरह हैं जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन विद साहिल, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। तो यहाँ पे देखना कैसे क्या किया गया है। यहाँ पे देखिए, ये बी सी हो गया, यू का वी हो गया, आई का जे हो गया, ठीक है ना, ऐसे किया गया है। उसके बाद क्या किया गया है यहाँ पे देखना, ध्यान से देखना आप लोग, नहीं तो गलती कर देंगे आप लोग। जैसे यहाँ पे यल और के बीच के अंतर जो है आपका -1 का है। यल और के बीच का अंतर -1 का है ना। उसके बाद डी और यहाँ पे ई हो गया आपका। डी के बाद क्या हो गया? ये ई हो गया। ई के बाद एफ हो गया, आर के बाद यस हो गया। ऐसे ही साफ साफ देखिए। उसी प्रकार यहाँ पे क्या करना है, जैसे यहाँ पे 3 कर दिया गया था ना, 3, तो 3 ऐसे भी आपको कर देना है। सीलिंग आपका लिखा हुआ है, तो इसको हम यहाँ पे ले जाएंगे। देखिए, स्टार्टिंग में आना चाहिए, बी आ जाएगा, एफ आ जाएगा, टी आ जाएगा, है ना। ए का बी, ई का एफ और एस का टी आ गया। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा, जैसे ये एल का माइनस करेंगे, एल से -1 करेंगे तो के आ जाएगा। उसके बाद उल्टा इसको भी कर देंगे तो एच ओ जे आपका हो जाएगा। एच ओ जे, जी एच एन ओ आई जे। समझ में आया ना? एक बार प्रैक्टिस कर लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे ऑप्शन मैं नहीं बताया कौन सा ऑप्शन सही होगा। बी एफ टी, बी एफ टी, बी एफ टी और एच ओ जे, ये वाला आपका सही हो जाएगा। चलिए, पी क्यू आर एस टी में प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है। क्यू केवल टी से छोटा है और एस
P तथा Q से छोटा है, उनमें से सभी छोटा जो है सबसे छोटा कौन सा है ये आपको बताना है। देखना यहाँ पे ये इतने लोग हैं और सबकी ऊंचाई अलग अलग है। Q केवल जो है T से छोटा है, जो Q है ये केवल T से छोटा है, ठीक है। और S जो है P और Q से छोटा है, S जो है P और Q से छोटा है, जो S है P और Q से छोटा है, ठीक है। अब यहाँ पे उनमें से सबसे छोटा कौन सा है, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 लोग दिए गए हैं और यहाँ पे 4 ही है, तो इसमें से हम नहीं पता कर सकते कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो आंकड़े पर्याप्त आपका हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे जैसे डीजल ईंधन तेल है तो मिट्टी का तेल का संबंध किससे हो जाएगा ये आपको बताना है। 12 का जवाब दीजिए। तो यहाँ पे पेट्रोल आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, खनिज तेलों का समूह है, ठीक है ना, तो पेट्रोल आ जाएगा इसमें आपका। 105 130 180 255 यहाँ पे सीरीज को कौन सी संख्या कंप्लीट करेगी ये आपको बताना है। 13 का जवाब दीजिए सब लोग। इनके बीच का अंतर हम पता करेंगे, जैसे 105 और 130 का बीच का अंतर कितना है, 25 का अंतर है। 130 और 80 के बीच का अंतर कितना है, 50 का अंतर है। और 180 और 255 के बीच का अंतर कितना है, 75 का अंतर है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे देखना 25 25 50 25 और यहाँ पे जोड़ दिए 75 हो गया। 25 25 हर बार ऐड करता जा रहा है, तो 75 में 25 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 100। अब 100 में हम ऐड कर देंगे 255, तो कितना हो जाएगा, 355 हो जाएगा। तो 13 का यहाँ पे आपका सही कौन सा हो जाएगा, 355 हो जाएगा। समझ में आया ना। चलिए अगला, यहाँ पे N M N P S T V Y Z B है, तो यहाँ पे अगली सीरीज कौन सी आएगी ये आपको बताना है। 14 का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत ही सरल है, यम और एस के बीच का हम अंतर पता करेंगे, एन और टी के बीच का, पी और वी के बीच का अंतर पता करेंगे। एम और एस के बीच का अंतर कितना है, +6 का है अंतर। और यहाँ पे आपका एन और टी के बीच का अंतर कितना है, एन और टी के बीच का भी अंतर 6 ही का है। 6 का अंतर सब में आ रहा है, 6 का अंतर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा EFH आ जाएगा, ठीक है, EFH आ जाएगा, ये वाला 6 ऐड करते चले जाएँ तो आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए समझ में आया कि नहीं आया। जैसे Y के बाद क्या आएगा, Z आएगा, A आएगा, B आएगा, C आएगा, D आएगा, E आएगा। 6 ऐड करें तो E आ गया ना, तो उसी प्रकार Z में हम फिर 6 ऐड करेंगे, Y में फिर 6 ऐड करेंगे तो H आ जाएगा। चलिए दिए गए शब्दों के जो है शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए इसको, शब्दों के अनुसार शब्दकोश को व्यवस्थित करिए। यहाँ पे सबसे पहले कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, ऐसे आपको बताना है। तो सबसे पहले इसमें आएगा फैब्रिक, फैब्रिक के बाद आएगा फेस, फेस के बाद आएगा आपका फैकल्टी, फैकल्टी के बाद आपका फेलर आएगा, ठीक है ना। ये वाला आपका सही हो जाएगा। इसमें स्पेलिंग देखा जाता है कि कौन पहले है कौन बाद में है, ऐसे किया जाता है, ठीक है। चलिए एक निश्चित कूट भाषा में इसको जो है ऐसे लिख दिया जाता है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा ये आपको बताना है। बिल्कुल सरल प्रश्न है, गलत मत करना, ये क्वेश्चन गलत ही नहीं होना चाहिए आपसे। देखना V के बाद W आता है, E के बाद F आता है, N के बाद O आता है, U के बाद V आता है और S के बाद क्या आता है, T आता है। उसी प्रकार इसको कर देना है। F के बाद क्या आ जाएगा, G आ जाएगा, A के बाद क्या आता है, B आता है, M के बाद क्या आता है, N आता है, तो NBJ किस में है, देखिए लास्ट में ये वाले में है, तो यही सही हो जाएगा। चलिए GIHJPR के बाद क्या आएगा, यहाँ पे G के बाद H, I के बाद J, P के बाद क्या आएगा, Q, R के बाद S, QS देखिए किस में है, इसमें है, यही सही हो जाएगा। एड्स का संबंध वायरस से है तो मलेरिया का संबंध किससे होगा, एड्स का संबंध मलेरिया से है, वायरस से है तो मलेरिया का संबंध किससे हो जाएगा। तो जिस प्रकार एड्स एक रोग का कारण है, वायरस रोग का जो कारण है एड्स का वो है वायरस, तो मलेरिया रोग का कारण क्या हो जाता है, प्रोटोजोआ हो जाता है। EV यानी कि E का अपोजिट क्या है, V होता है, D का क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। D आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अपोजिट याद होना चाहिए, A का Z, B का Y आपका हो गया, C का X हो गया, D का W हो गया, तो ऐसे अपोजिट याद कर लीजिए। इसमें से बताना है कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता, इससे कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। 20 का जवाब दीजिए, सभी लोग जवाब दीजिए। ये बनाया जा सकता है, ये बनाया जा सकता है, ये बनाया जा सकता है और ये नहीं बनाया जा सकता है। क्यों नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि इसमें देखना E 2 बार आया है और इसमें E 1 ही बार है, ठीक है। चलिए
इसमें उसी प्रकार फिर बताना है कौन सा नहीं बनाया जा सकता, कौन सा बनाया जा सकता है, इसमें से बताना है कौन सा बनाया जा सकता है। ये बनाया जा सकता है, इससे सरल है। दिए गए विकल्पों में से विषम आपको बताना है विषम कौन सा है। इसमें ये हो जाए, क्योंकि सभी आपके राज्य हैं, ये केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें बताना है कौन सा विषम है आपको। ई का अपोजिट वी होता है, जी का अपोजिट टी होता है, जे का क्यू होता है, पी का क्या होता है, के होता है। यहाँ पे यल दिया है, तो यही आपका विषम है। इसमें बताइए कौन सा आप मतलब विषम है। देखना यहाँ पे कौन सा विषम है, ये आपका विषम होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये यहाँ पे जैसे 3412 लिखा हुआ है ना, तो 3 चौको 12 और ये 4 5 है, तो 4 5 6 20, 6 7 है तो 6 का 7, 6 7 42, तो 2 3 6 आना चाहिए, तो यहाँ पे 8 है, तो यही आपका विषम हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जो है 15 मई की स्पेशल क्लास। कैसी रही क्लास, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। ऐसे ही डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी बीएड प्रवेश परीक्षा की अपडेट हैं, क्लासेस हैं, उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलते रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना।